हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट यूनिट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल मीनिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, टेक्निक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, प्रोसेस, टाइप्स एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल के बारे में ही। उसकी प्रोसेस क्या होगी, टाइप क्या होगी, लिमिटेशंस, टेक्निक्स, इंपॉर्टेंस, क्या क्या चीजें होंगी, वो अपनी धीरे धीरे अपनी वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। वैसे तो आज की हमारी जो वीडियोस के अंदर हम इंपॉर्टेंस, प्रोसेस एंड टाइप्स को कवर कर रहे हैं। तो फर्स्टली स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल का मीनिंग क्या होगा? स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एफिशिएंसी ऑफ अ गिवन स्ट्रेटजी इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन वेन एवर रिक्वायर्ड। स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है? हमारे गोल को अचीव करने के लिए हम एक प्लान रेडी करते हैं और उस प्लान को कंट्रोल करना, इवेलुएट करना। सबसे पहले स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन करना, पहले स्ट्रेटजी बनाना, फिर उसको कंट्रोल करना। उसका मतलब होगा स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। ये वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमारी स्ट्रेटजी की एफिशिएंसी को बताया जाता है और ये चीज़ बताई जाती है कि हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या सही एक्शन हमें लेना चाहिए अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, सबसे पहले हमारा देयर इज अ नीड फॉर फीडबैक, अप्रिशिएशन एंड रिवॉर्ड। इसके अंदर नीड है क्योंकि देखो स्ट्रेटजी आपने इंप्लीमेंट कर दी, अब आपको ये पता तो चलना चाहिए ना कि आपकी स्ट्रेटजी सही तरीके से इंप्लीमेंट हुई है, नहीं हुई है, काम कर रही है, नहीं कर रही है, फायदेमंद है या नहीं है। तो आप उसको उसके फीडबैक्स लेंगे, रिवॉर्ड्स आपको मिलेगा, आप चेक करेंगे सारी चीज़ों को टू चेक ऑन द वैलिडिटी ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस। आप चेक करेंगे जो आपने स्ट्रेटेजी चूज की है वो सही है या नहीं है और इवेलुएट करके देखेंगे चीज़ों को एंड कॉन्ग्रुएंस बिटवीन डिसीजंस एंड इंटेंट स्ट्रेटजी, क्रिएटिंग इनपुट फॉर न्यू स्ट्रेटजी प्लानिंग। उसके बाद हम डिफरेंस देखेंगे कि डिसीजन जो हमने लिया था और जो हमने स्ट्रेटजी लगाई है उसके बीच में क्या डिफरेंस रहा है, डिसीजन हमारा सही रहा है, नहीं रहा है। उसके बाद हम करेंगे क्रिएटिंग इनपुट फॉर न्यू स्ट्रेटजी प्लानिंग, फिर अपना नई स्ट्रेटजीज को प्लान करने के लिए एक इनपुट तैयार करेंगे कि भाई हमारी ये नई स्ट्रेटजीज हैं, हमने इवैल्यूएट करके देखा इसके अंदर ये चीज़ें चेंज होंगी। जब आप लोगों से फीडबैक लेते हो ना तो आपको पता चलता है कि आपको क्या चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे भी अपनी वीडियो, जो मेरी वीडियो है उसका फीडबैक दिया करो कि अब मुझे क्या चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है। मुझे बुरा नहीं लगेगा, आप लोग अगर मेरे बारे में कुछ मुझे बताओगे तो मुझे अच्छा ही लगेगा कि हाँ ये लोग मेरे बारे में कुछ सोच रहे हैं, कुछ जान रहे हैं। तो मुझे पता चलेगा कि भाई मुझे क्या चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये नहीं कि हर इंसान परफेक्ट होता है, तो चेंजेस ज़रूरी हैं। तो आप मुझे बताना प्लीज़ कमेंट के अंदर। अब बात आती है स्ट्रेटजिक कंट्रोल के कितने टाइप होते हैं। देयर आर द 4 टाइप ऑफ स्ट्रेटजिक कंट्रोल। प्रीमिस कंट्रोल, इट आइडेंटिफाई द की assumption and keep track of any changes in team to assess its impact on strategy and implementation. The goal is to find if the assumptions are still valid or not. It is generally handled by the corporate planning staff considering the environmental and organizational factors. प्रीमिस कंट्रोल जो है वो आइडेंटिफाई करता है जो आपने assumptions लगाई हैं वो सही तरीके से लगी है, नहीं लगी, अभी तक वो assumptions वैलिड है या नहीं है। आपने जो चेंजेस किए हैं, जो आपने जो चेंजेस किए हैं, जो स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट की हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उस चीज़ को देखना, उस चीज़ को कंट्रोल करना, ये जनरली सारी चीज़ों को हैंडल करता है जो हमारी कॉर्पोरेट प्लानिंग स्टाफ्स होते हैं और जो भी हमारा इन्वायरमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल चीज़ें होती हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। Implementation control, it include evaluation, planning, programs, project to see if they guide the organization to achieve predetermined organizational objective or not. It leads to strategy rethinking. It constitutes of identify and monitoring of strategies threats. इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल के अंदर क्या चीज़ें आएंगी? इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं भैया आपकी इवेल्युएशन प्लान, आपने उस जो स्ट्रेटजी बनाई है, जो इम्प्लीमेंट की है, उसको इवेलुएट करके देखना, आपके प्रोग्राम्स क्या हैं, प्रोजेक्ट्स क्या हैं, उनको बारे में गाइड करना और बताना कि आपने आपका ऑब्जेक्टिव अचीव किया है या नहीं किया है। स्ट्रेटजी रीथिंकिंग करना कि भाई स्ट्रेटजी जो आपने इम्प्लीमेंट की है वो सही तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्पफुल रही है, नहीं रही है। आइडेंटिफाई करना और मॉनिटर करके देखना आपकी स्ट्रेटजीज को। नेक्स्ट वो स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस, इट एम्स एट जनरलाइज्ड कंट्रोल। इट इज डिजाइंड टू मॉनिटर
broad range of events inside and outside the organization that are likely to threaten the course of the firm. Organizational learnings and knowledge management systems captures the information for strategic surveillance. देखो ये हमें बताता है कि जनरल कंट्रोल हमें किस तरीके से करना है, हम चीज़ों के ऊपर, स्ट्रेटजीज के ऊपर किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग्स नॉलेज हमें प्रोवाइड करवाता है कि भाई क्या इन्फॉर्मेशन हमें कैप्चर करनी चाहिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी, हमारी स्ट्रेटजीज के लिए हेल्पफुल रहेगी, वो सब चीज़ें स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस हमें बताता है। नेक्स्ट हमारा स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। इट इज़ अ रैपिड रिस्पॉन्स और इमीडिएट reassessments of strategy in the light of sudden and unexpected events. It can be exercised through formulations of cognitive strategies and crisis management teams. स्पेशल अलर्ट कंट्रोल का मतलब क्या होगा? स्पेशल चीज़ों के लिए रैपिडली, मतलब कि ये बोलते हैं ना सरप्राइज, एकदम कुछ भी हो जाना, जो अचानक से हो जाना, हम बोल सकते हैं ना अचानक से कोई चीज़ होती है तो वो रैपिडली रिस्पॉन्स देता है उस चीज़ के लिए कि भाई क्या चीज़ें हुई है, स्ट्रेटजीज आपने किस तरीके से लगाई हैं या लगानी है। अनएक्सपेक्टेड हमारे कोई भी इवेंट्स होते हैं, तो अचानक से कोई भी हमारे इवेंट हो रहे हैं, तो ये उन चीज़ों को फॉर्मुलेट करने के लिए, स्ट्रेटजीज को बनाने के लिए, टीम को मैनेज करने के लिए स्पेशल अलर्ट कंट्रोल का हम यूज़ करते हैं। ये कहते हैं ना कि बैकअप में हमें कई चीज़ें रखनी चाहिए, तो उस चीज़ के लिए एकदम कोई भी चीज़ अचानक से हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स कई बार हमारी लाइफ के अंदर होते हैं, तो उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम वो चीज़ रखते हैं। जैसे कि आपके पेरेंट्स होंगे, वो कोई भी, जैसे हमारी बीमारी आ सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, हमें पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उस चीज़ के लिए हमारे पेरेंट्स के पास हमेशा से बैकअप में पैसे होते ही होते हैं। हम लोग आज की जनरेशन है जो बहुत कम ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास पैसे होने चाहिए, जितने आते उतने ही खर्च करने की सोचते, बट हमारे जो पेरेंट्स हैं वो ये चीज़ सोचते थे और ये चीज़ करते थे कि उनके पास हमेशा से ही बैकअप में पैसे होते ही होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन प्रोसेस। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सारे टॉपिक्स आज के वीडियो के अंदर ही कवर करवा दूंगी क्या? नहीं भाई, पर पता है कि वीडियो बहुत छोटी बन रही थी अगर मैं बहुत से टॉपिक को छोड़ रही थी तो, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा टॉपिक है नहीं, स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल के ऊपर ही पूरी यूनिट हमारी घूम रही है, तो इसको हम 2-3 वीडियोज़ के अंदर ही कवर कर लेंगे। और अगर आपने पिछली जो हमारी वीडियो थी यूनिट 3 उसको वीडियो को नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं, प्लीज़ चेक करना। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को देखा है तो भी एक सब्सक्राइब के बटन पे मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आती रहे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेट करेंगे स्टैंडर्ड्स की परफॉर्मेंस क्या रहेगी। सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, इट मस्ट फोकस ऑन क्वेश्चन लाइक व्हाट स्टैंडर्ड शुड बी सेट। हम क्या स्टैंडर्ड सेट करेंगे, हाउ शुड द स्टैंडर्ड बी सेट, किस तरीके से हम स्टैंडर्ड को सेट करेंगे, क्या मतलब क्या माइंड में रख के हम स्टैंडर्ड्स को सेट करेंगे। इन व्हाट टर्म्स शुड दी स्टैंडर्ड्स बी एक्सप्रेस्ड, किन टर्म्स के अंदर, किन कंडीशंस के अंदर हम स्टैंडर्ड्स को एक्सप्रेस करेंगे, मतलब क्या सोच के हम उनको एक्सप्रेस करेंगे। द फर्म मस्ट आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ पीपल, प्रोसेस, प्रोडक्टिविटी एंड पेस। Standards set must be related to key managerial task. The special requirement for performance of the task must be studied. It can be expressed in terms of performance indicator. देखो सबसे पहले ऑपरेशनल एफिशिएंसी हम किस तरीके से बताते हैं, भाई हमारे पास लोग कितने हैं, प्रोसेस किस तरीके से होगी, प्रोडक्टिविटी का किस तरीके से हम कर रहे हैं, तो जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वो सेट करते हैं मैनेजमेंट टास्क के अकॉर्डिंगली, भाई हमारी मैनेजमेंट कितनी अच्छी है, हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को। इसके अंदर हमें स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा टास्क क्या होगा, हमारी परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंगली ही रहेगी, भाई हमें टास्क किस तरीके से करना है, क्या हमारा टास्क होगा, हमें किस तरीके से उसको परफॉर्म करना है। स्टैंडर्ड्स को सेट करने के बाद हम मेजर करेंगे मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस एक्ट एज ए बेंचमार्क इन इवेल्युएशन द एक्चुअल परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, बेंचमार्क होता है कि भाई हमने इवेल्युएट की है एक्चुअल हमारी परफॉर्मेंस क्या रहेगी, भाई हमें पता लगेगा कि भाई हमारी परफॉर्मेंस किस तरीके से रहेगी ऑपरेशनल चीज़ों को देख के, मैनेजमेंट चीज़ों को देख के। उसके बाद ऑपरेशनल इट इज़ डन थ्रू आउट अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। द की एरिया विच must be kept in mind are difficulty in measurement, timing of measurement and productivity in measurement। टास्क शेड्यूल हमारा क्या रहेगा,
उसके बाद हम मेजर करेंगे कि भाई हमारा टेस्ट क्रिटिकल पॉइंट क्या रहेगा, शेड्यूल किस तरीके से रहेगा, हमारा माइंड सेट किस तरीके से रहेगा। हम सब चीज़ों को मेजर करके देखेंगे कितने टाइम के अंदर हम उस जो हमारी स्टैंडर्ड्स हैं उनको फुलफिल कर पाएंगे, स्ट्रेटजी को इवेलुएट कर पाएंगे। उसके बाद हम एनालाइज करेंगे वेरिएंस को। द टू मेन टास्क आर नोटिंग डिवोशन एंड फाइंडिंग द कॉज ऑफ डिवोशंस। When actual performance is equal to budgeted performance, tolerance limits must be set। जब हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है, जो हमारी बजटेड परफॉर्मेंस है, मतलब एक्चुअल जो हमने सोच रखी है, जो हमारी है और जो हमने बजट सेट किया है, वो दोनों इक्वल होंगी तो हमारी क्या होगा, जो टॉलरेंस लिमिट है वो सेट हो जाएगी उसके अकॉर्डिंगली। व्हेन एक्चुअल परफॉर्मेंस इज ग्रेटर देन बजटेड परफॉर्मेंस, वन मस्ट चेक द वैलिडिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। अगर हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा है बजटेड परफॉर्मेंस से, तो हम वैलिडिटी को चेक करेंगे, हमारे स्टैंडर्ड्स को चेक करेंगे और जो हमारी मैनेजमेंट की एफिशिएंसी है उसको हम चेक करेंगे। व्हेन एक्चुअल परफॉर्मेंस इज लेस देन बजटेड परफॉर्मेंस, वी मस्ट पिन पॉइंट द एरिया वेयर परफॉर्मेंस इज लो एंड टेक करेक्टिव एक्शन। अगर हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस कम है बजटेड परफॉर्मेंस से, तो हम उस चीज़ को पिन आउट करेंगे, पिन पॉइंट करेंगे, ताकि हमें पता चलता रहे कि ये एक चीज़ कम है और परफॉर्मेंस को देखेंगे कि ये लोग कम क्यों है और फिर उसके लिए एक सही एक्शन लेंगे। नेक्स्ट हमारा टेकिंग करेक्टिव एक्शन। उसके बाद हम एक्शन लेंगे, चेकिंग ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को चेक करने के बाद, स्टैंडर्ड्स को चेक करने के बाद, इट इंक्लूड इन डेप्थ एनालिसिस एंड डायग्नोसिस ऑफ फैक्टर्स दैट माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड परफॉर्मेंस। हम चेक करेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस किस तरीके की रही है, अगर बैड है तो क्यों है, उसके लिए हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। उसके बाद हम स्टैंडर्ड्स को चेक करेंगे, इट रिजल्ट्स इन लोअरिंग ऑफ इवेलुएटिंग ऑफ स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। उसके बाद हम स्टैंडर्ड्स को इवेलुएट करेंगे उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली, भी कंडीशन क्या रही थी। उसके बाद रीफॉर्मुलेट स्ट्रेटेजी प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हम स्ट्रेटेजीज प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव को रीफॉर्मुलेट करेंगे, भाई हमारा ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। गिवन अ फ्रेश स्टार्ट्स टू द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। उसके बाद हम एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे हमारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को, फिर से हम स्ट्रेटेजीज प्लान एंड ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे। इसके बाद आज हमने कवर किया है स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, टाइप्स, प्रोसेस, इंपॉर्टेंस, तीनों चारों चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल का मतलब क्या होता है, डिटरमाइन करना स्ट्रेटेजी की एफिशिएंसी कितनी है और हमारी जो स्ट्रेटेजीज हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, और वो नहीं कर पा रही तो उसके लिए क्या सही एक्शन रहेगा, उस चीज़ को बताना। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखना है तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।